गुड मॉर्निंग एवरीवन। डायरेक्ट सेलिंग वाला थोड़ा सा एनर्जी एक बार फिर, टाइम लगेगा अदरवाइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। So I'll start the day, sir. Thank you all the dignitaries on the stage. Thank you, Jayesh sir. Thank you, Chauhan sir. As time is a little bit, I'm not mentioning the high ranks and all. So let me start with the presentation first. हम लोगों ने एक presentation start किया sir to build a sustainable direct selling ecosystem. Why it is necessary? I would like to put it in Hindi. First, हम mention करना चाहते हैं sir, direct selling is actually today is a global phenomenon. This is not something it's happening in our country. सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ areas तक में नहीं हो रहा है. This is a phenomena happening into 170 countries right now, globally. And the prime economies, China, US, UK, all those are doing well into this industry in direct selling. आज 170 से ज़्यादा कंट्री में है और लगभग 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं. तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बताती है इट इज़ क्वाइट एडेप्टेबल, रेजिलेंस बहुत अच्छा है, कल्चर्स को समझती है कंट्रीज़ के और उनके थ्रू अपने आप को अलाइन करती है. हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री जो है सर, आई वुड लाइक टू मेंशन टू डिग्निटरीज. सर ये एवोन में 1886 में मिलता है इन यूएस. So right now, this is an industry around 150 years right now. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था जिसमें रिटेल सेक्टर, खुदरा सेक्टर से एक बड़ी कंपनी टपरवेयर कंप्लीटली डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हुई. इसकी पोटेंशियल को देखते हुए दैट वाज अ बिग मूव इन द ग्लोबल इकोनॉमी कि फर्स्ट टाइम एक कंपनी ने इस इनिशिएटिव को समझा कि दिस इंडस्ट्री has more potential than traditional sales industry and it was converted itself into direct selling industry. WFDSA, World Federation of Direct Selling Association 1978 में बना, जिसका मुख्य मकसद था सेल्फ रेगुलेशंस को लेके आना और एक इंटीग्रेशन को, रेगुलेशन को लेके आना और एक हार्मनी क्रिएट करना बिटवीन कंपनीज ऑफ द इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि पूरी उसमें फैलता जा रहा था. नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, अगर इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा है. वी आर डूइंग अराउंड $190 billion ग्लोबली इन दिस इंडस्ट्री, इन रिटेल सेक्टर, इन एफएमसीजी सेक्टर टू बी पर्टिकुलर. अक्रॉस कंट्रीज 125 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम लोगों के जो अक्रॉस द ग्लोब काम करते हैं इस इंडस्ट्री में. स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसमें वुमेन का है. Globally, 74% direct sellers, independent direct sellers, are women itself. So it has proven, yeah, please clap for it. So ये चीज इस चीज में साबित करती है कि before we even started speaking of women empowerment in our country, direct selling एक already established platform है women's के लिए in direct selling industry throughout the globe across 170 plus countries right now. Indian milestones की अगर हम बात करें तो Oriflame and Avon जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस बिजनेस को 1995 में हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट किया. It was started with these companies. इनका एंट्री हुआ. हमारा अपना फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप मोदी केयर, जो कि मोदी ग्रुप लेके आया, दैट केम इन 1996. उसके बाद रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पे अगर हम नजर मारते हैं तो द फर्स्ट डेवलपमेंट वाज ऑल थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट हेम पांडे सर, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन जाकिर जी आल्सो हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट. आई एक्सप्रेस माय डीप ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स बोथ. इनके एफर्ट्स, एसोसिएशन के एफर्ट्स से ये हो पाया. 2016 में हमारी पहली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021 में हम लोगों के लिए आया, जिसने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया. सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम इंडिया में बात करें तो 2015-16 में 8,308 करोड़ का टर्नओवर था हमारा इंडस्ट्री का, जो कि 2020-21 में लगभग ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स से इंक्रीज होकर 250% से ज्यादा ग्रोथ लेके वी क्लोज अराउंड 18,067 करोड़. जो डाटा एस्टेब्लिश हो पाए सर मैं वो रख रहा हूं, लेटेस्ट डाटा बहुत जल्दी रखेंगे हम. इससे यह पता लगता है कि इस इंडस्ट्री का एक ह्यूज पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर. एक इंडस्ट्री जो विद इन 5 to 6 years अगर अपने टर्नओवर्स को, अपनी एक्सपेंशन को 2.5 से 3 गुना कर सकती है, वो राइट इकोसिस्टम के साथ इसको 30 गुना भी कर सकती है.
Moreover, 7.9 मिलियन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। 79 लाख अराउंड हम लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं। द नंबर कुड बी ग्रेटर देन दैट अगर हम टोटली एक्यूमुलेट करें सभी लोगों को जो इन्वॉल्व हुए हैं तो, राइट। ये एक पॉइंट है सर जो हम फर्स्ट टाइम रख रहे हैं किसी मंच पे, सो अलाउ अस टू बी अ बिट एक्सजेटिंग इन दिस। A truly democratic industry, sir. We are number one democracy of the world. So we would like to cherish here. We are the true democratic industry which governs by of the people, by the people, for the people. I would like to keep the point. Yeah, please clap for it. जयेश रंजन जी और चौहान साहब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के मंच पे, उन्हें ऊर्जा महसूस कराएंगे तो वो एनर्जी लेके जाएंगे तो वो वापसी आएगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूं, अगर आप एनर्जी क्रिएट करेंगे तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर जारी रखिएगा पूरी मीटिंग में। हम बात करेंगे सर, यहां पे दो कंपैरिजन हम लेके आए हैं। कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे यूजुअली कई बार कंपैरिजन या मिसअलाइनमेंट होता है थॉट्स का। तो एक मॉडल है सर जिसमें जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं एफएमसीजी सेक्टर्स के, वो 10 से 12% लगभग टैक्सेशन में रहते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन। सैलरी एंड ओवरहेड्स रहते हैं 10 to 30%, प्रॉफिट रहता है 8 to 10%, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रहती है 12 to 12%, विच इज सेंट्रलाइज इन मेनी मैनर्स। पैसा उन्हीं लोगों को जाता है जो ऑलरेडी समाज के समृद्ध लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों। डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन होते हैं 35 से 25%, कोक्स रहता है 10 से 15%। वेयर एज वेन वी कम टू कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट इंप्लाइज द सेम। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन हमारे यहां पे भी 35 से 50 ही है। कोक्स लेकिन यहां पे इंप्रोवाइज होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, तो हमारा जो कोक्स होता है वो 20 से 35% होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट को एक इकोनॉमिकल दाम पे ऑफर कर पाती है वाया ए ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशंस की हम बात करें सर, तो वी वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। 53% of Indian direct sellers are still women's. We go for skill development. रूरल एरियाज के अंदर हम लोग बहुत स्किल डेवलप करते हैं। डिजिटल इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन कम टू डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने कंप्यूटर चलाना, बेसिक्स करना सीखा, पीपीटी प्रेजेंटेशंस करना सीखा। और जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ने और कुछ किया हो ना किया हो, इस देश में कम से कम 2 करोड़ लोगों को टाई बांधना और टाई लगाना तो सिखाया हम लोगों ने। मैं an appropriate person हूं, today I'm not wearing the one, but contribution is done. Then Make in India initiative, हमारी जितनी भी प्राउड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हमारे जितने बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, सबसे बढ़िया बात है उनके सभी प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, और उन सब के अपने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, और ये पूरे तरीके से कंप्लीटली कंट्री रन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, एज आई ऑलरेडी मेंशन, 53% वुमेन्स आर डायरेक्ट सेलर्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, उनको पर्सनल सपोर्ट करता है। और इस मॉडल की हमारे देश को कितनी ज्यादा जरूरत है, इस बात का इसी बात से पता लगता है। ये 53% वुमेन्स हमारे पास 5 साल में 7 साल में नहीं आए हैं। When 1995 we entered into this industry, तब भी जिन वुमेन्स को लगता था जरूरत है, हम 1995 से लेकर 2024 तक वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्री रहे हैं सर, और ये उस बात का सबूत है। गोइंग फॉरवर्ड वी विल रन ए 2 minutes क्लिप सर। 2024 8th of March शिवरात्रि के दिन, चौहान साहब एंड रंजन साहब, आई वुड लाइक स्पेशल अटेंशन टू दिस थिंग। We arranged a program in Indira Gandhi Stadium and it was a tough challenge. It was a weekday and males were not allowed inside the arena other than few people. और 25,000 वुमेन्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने करा, जिस दिन महिलाओं का फास्ट था। और ये उनके एंथुजियाज्म का, उनके पैशन का गवाह है कि हाउ मच पीपल लव देयर इंडस्ट्री एंड हाउ मच वुमेन्स लव देयर इंडस्ट्री। तो उसका सर 2 मिनट का क्लिप है, जिसमें हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे बहुत ऑनर्ड स्मृति ईरानी जी और पीयूष गोयल जी जो थे, उन्होंने मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं।
ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। So please clap for this. बात करते हैं सर ग्लोबल लीडर्स की, ग्लोबल मार्केट की। यूनाइटेड स्टेट्स इसका सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें $45 बिलियन का सेल होता है। इट इज फॉलोड बाय चाइना एंड साउथ कोरिया। सो ये साबित होता है कि जितनी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छे मायने में आता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, but we are 11th largest direct selling market. So we need to bridge the gap. Then emerging market in India with just $9 billion, and we want to have a significant growth in this. Impact India create कर सकता है सर, ये उसके लिए हमने Y-on-Y आंकड़े रखे हैं। 2014-15 this story started with 7,958. ये वो आंकड़े सर जो हमें ऑफिशियली रिपोर्ट करवाए थे फिक्की, KPMG जैसी एसोसिएशंस के साथ में। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, द ग्रोथ एंड वेयर वी हैव रीच्ड टिल डेट। गोइंग फॉरवर्ड, ये एक स्लाइड है जिसको मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा एंड ऑनर डिग्नेटरीज के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। एक लीडिंग प्लेयर का केस स्टडी रखना चाहूंगा सर मैं। दैट लीडिंग प्लेयर कम्स फ्रॉम यूएस। हर्बल लाइफ करके एक प्लेयर है सर विच इज वर्किंग इन ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज। ये 5 ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं और इस टाइम पे वर्ल्ड का जो बिगेस्ट एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर है वो रन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द एथलीट्स व्हिच गेट्स ट्रेन ओवर देयर एंड मेनी थाउजेंड एथलीट्स आल्सो गेट ट्रेन ओवर देयर। पैरालंपिक कमेटी, यूएस पैरालंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी, कैनेडियन ओलंपिक कमेटी, ये सब लोग हैं। ये माइलस्टोन्स है जो उन्होंने किए हैं। और हमारा पॉइंट यहां पर यह है सर कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है पूरे वर्ल्ड का। या डेफिनेटली क्लैप फॉर योर कंट्री सर। सर व्हाटएवर हर्बल लाइफ इज डूइंग फॉर द यूएस इकोनॉमी एंड द कंट्री, डेफिनेटली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कैन डू सेम फॉर टीम इंडिया। वी कैन बी टीम इंडिया टू सर। सिर्फ क्रिकेट नहीं है, अगर हमारे को विंग्स दिए जाते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है भारत सरकार का, तो ना हम केवल इस देश में डायरेक्ट सेलिंग करेंगे बल्कि हम आपको यह प्रॉमिस कर सकते हैं उस 170 कंट्रीज से भी सर हम अपनी कंट्री को बिजनेस ला कर देंगे। व्हाट कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग कैन मेक, हमने थोड़ा स्टेट को स्टडी किया सर अपने हिसाब से। द तेलंगाना पॉपुलेशन इज 5 करोड़। तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली सर एक हमने चैलेंज थोड़ा नोट किया, अराउंड 15% अनएम्प्लॉयमेंट है 15 to 29 ईयर्स के यंगस्टर्स के बीच में। राइट नाउ हमारा तेलंगाना का जो बिजनेस है
वो 500 करोड़ के आजू बाजू है अप्रोक्सीमेटली। या प्लीज क्लैप फॉर इट। जो कि सामने बैठी हुई फौज की तरह ही तकरीबन 1.25 लाख लोग महारथी करके इस बिजनेस को क्रिएट करते हैं। अगर हमारे को राइट इकोसिस्टम स्टेट में मिलता है सर, तो जो बेस्ट स्टेट परफॉर्मिंग है दैट इज महाराष्ट्र, नेबरिंग स्टेट, वो 4000 CR का कंप्लीटली इस टाइम पे बिजनेस करता है। विद राइट इकोसिस्टम वी कैन मेक श्योर कि हम भी इतना बिजनेस तेलंगाना स्टेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं विद इन कमिंग ईयर्स, विद इन वेरी शॉर्ट कमिंग ईयर्स, क्योंकि तेलंगाना के लोगों का एनर्जी बहुत है। एम आई राइट? सो वी कैन प्रॉमिस? ग्रेट सर। तो अगर सही सेटअप मिलता तो वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 6 लाख न्यू पीपल, राइट। IT सर्विसेज का हब है सर हैदराबाद। अगर यहां पर बहुत अच्छा इकोसिस्टम रहेगा तो डायरेक्ट सेलिंग यूजर से बहुत सारे IT प्रोडक्ट्स का, और हम इसको ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का भी हब बना सकते हैं इन IT सर्विसेज। दैट इज वन थिंग। एंड तेलंगाना इज ग्रेट प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एज वी बेसिकली प्रमोट्स अ लॉट ऑफ आयुर्वेदा एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, और उनके एक्सट्रैक्शन प्लांट्स और एक्सट्रैक्शन के लिए द बेस्ट जोन इज साउथ जोन। सो विद द राइट इकोसिस्टम द ग्रेट पॉसिबिलिटीज आर देयर सर, राइट। वे फॉरवर्ड अगर हम जाएं, सो वी रिक्वेस्ट फॉर अ मॉनिटरिंग कमिटी जो कि इंडस्ट्री इंटीग्रिटी और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। सच कमिटीज कैन इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड promote ethical business practice, sir. They also have a platform for addressing grievances and fostering collaborations. So this is it, sir. Within a limited time, I would like to thank everyone. मुझे बोलने का समय दिया, and I hope I am finishing on time, right time. So thank you.